नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। हम बात करेंगे किस तरह से पूरे उत्तर भारत में कुदरत का कहर बरपा है, लेकिन उससे पहले इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के उस जगह जहां से तय हो जाता है कि आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली में क्या आफत आ सकती है या फिर स्थिति सामान्य रह सकती है। मैं इस वक्त हूं दिल्ली के लोहा पुल के इलाके में और यहाँ मेरे पीछे आप यमुना को देख सकते हैं। अमूमन इस वक्त तक यमुना का जो जलस्तर होता है वो हमेशा 204 मीटर से नीचे रहता है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उत्तर भारत में, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, उसी के चलते जो वाटर लेवल है यमुना का बढ़ गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तेज बहाव है, लेकिन अभी जो यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो सामान्य जो 204 मीटर का जो लेवल होता है उसे क्रॉस करके जो खतरे की घंटी हम जिसे कहते हैं वो अब यहाँ पर बच चुकी है, क्योंकि 205 मीटर के खतरे के निशान को कल रात को ही 10 बजे पार कर गई थी यमुना। बहरहाल अगर बात करें कि फिलहाल क्या हालात है यहाँ पर, अभी भी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन लगातार अगर ऐसे बारिश होती रही तो फिर दिल्ली के ऊपर आफत आ सकती है, जिसकी तस्वीरें कुछ दिन पहले पिछले महीने आपने देखी थी, जब 13 जुलाई को दिल्ली ने सबसे ज्यादा यहाँ पर 208.66 मीटर पानी दर्ज हुआ था वाटर लेवल। बहरहाल अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर ऐसा बरपा है कि हर जगह पे त्राही त्राही हो रही है। पिछले 72 घंटे में करीब 60 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, करीब 25 से 26 लोग अभी भी लापता है। और साथ ही खास तौर पर अगर इलाके बात की जाए, चाहे वो मंडी हो, सोलन हो, शिमला हो, यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगले कुछ घंटे यहाँ पर 24 घंटे तो बहुत भारी रहने वाले हैं, क्योंकि बारिश होने की चेतावनी दी गई है। और लगातार जो बारिश हो रही है उसी के चलते पूरे हिमाचल प्रदेश में तबाही मची हुई है। तस्वीरों को अगर आप देख पाएंगे तो आप समझेंगे कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर कुदरत का कहर बरपा है। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाती है मंडी की, हम बात करते हैं, सोलन की बात करते हैं, तो इन सभी इलाकों में पिछले 24 घंटे यानी जो बहुत ही भारी रहे हैं और अगले 24 घंटे भी बहुत भारी रहने वाले। हिमाचल के कई जिलों लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही हैं और कई सारे रोड्स वहाँ पर ब्लॉक हो चुके हैं। और साथ ही शिमला का जो खास तौर पर बताया जाए इलाका, जो समर हिल्स का इलाका है, यहाँ पर जो मंदिर का एक है वो चपेट में आ गया था लैंडस्लाइड के। हिमाचल में लैंडस्लाइड की वजह से कैसे तबाही मची, उसकी एक तस्वीर वहाँ की राजधानी शिमला से हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला के कृष्णानगर इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से कई बिल्डिंग भर-भराकर जमींदोज हो गई। इस हादसे में एक स्लॉटर हाउस भी पहाड़ी जो बना जो हुआ था घर के साथ, वो भी जमींदोज हो गया। और पहले एक पेड़ इसकी बिल्डिंग के ऊपर जाके गिरता है, फिर इसकी चपेट में आकर दूसरा मकान भी हादसे का शिकार हो जाता है और 2 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन था मौके पर पहुंच गया था, उसने लोगों को बाहर निकाल लिया था, लेकिन कुछ लोग फंसे हुए थे अंदर क्योंकि कुछ सामान निकाल रहे थे और उसी दौरान अचानक ही वहां पर ये लैंडस्लाइड होता है और पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है जमींदोज हो जाती है। ओ बाबा, बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस सारा। समझे बाबा, इसके अंदर लोग तो नहीं बने हैं। नहीं खाली कर देते हैं। चले जाओ यहाँ से, और पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ यहाँ से। वो खाली है, नीचे निकल जाओ, चले जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ओ बाबा, बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस सारा। बाबा, इसके अंदर लोग तो नहीं बने हैं। नहीं तो आपने यहाँ पर तस्वीरें देखी,
तो आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से शिमला में तबाही मची है। अब आपको शिमला के कृष्णनगर में हुए लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर दिखाते हैं। बहुत ही भयानक वीडियो है ये। इस लैंडस्लाइड में 4 से 5 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए और इसके नीचे शहर का स्लॉटर हाउस भी चलता था, ये भी पूरी तरह से तबाह हो गया, मलबे में तब्दील हो गया। ऐसी आशंका है कि स्लॉटर हाउस में काम करने वाले कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए हैं। बहरहाल वहाँ पर चाहे वो SDRF हो, NDRF और साथ ही सेना के जो जवान हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और जो मलबे में लोग फंसे उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगातार जो बारिश हुई है उससे जो शिमला और इसके आसपास के इलाकों में जो जहाँ पर आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ पर मिट्टी इतनी लूज हो गई कि फिर से जो बारिश आई तो अचानक ही वेट की वजह से पूरा का पूरा जो आप समझ सकते हैं कि एक ढलान जो होती है पहाड़ी के पूरी ढलान नीचे आ गई और इसकी चपेट में आने से इतने सारे जो इमारतें हैं उसकी चपेट में आ गई और इतने लोगों की मौत की खबर आई। सोचिए 72 घंटे में 60 लोगों की जान जा चुकी है, 26 के करीब लोग अभी भी लापता हैं और जो तस्वीरें आ रही है वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश पर खासतौर पर चाहे मंडी हो, सोलन हो या शिमला, उस पर कितना बड़ा खतरा है। अब हादसे के कुछ देर बाद ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई, रेस्क्यू और मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। प्रशासन का कहना है कि लगातार बारिश की वजह से जमीन धंसने की आशंका पहले से थी और इन मकानों को खाली भी करा लिया गया था, लेकिन हादसे के बाद कुछ लोग वहां मौजूद थे। मलबे से लोगों को निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। इस दौरान हर वक्त लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ था। हादसे के फौरन बाद क्या माहौल था, समझने के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता पीयूष मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश की वजह से कई जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम शिमला के कृष्णनगर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर एक स्लॉटर हाउस जो काफी दिनों से बंद था वो जमींदोज हो गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा जो है वो नीचे आ चुका है। अब बुलडोजर को भी लाया गया है ताकि जो मलबा है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। पास ही में शिव बाड़ी मंदिर है जो कल सुबह जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था, जिस वजह से काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। वहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था जिससे आसानी ज़रूर हुई यहाँ के अधिकारियों को जल्दी पहुँचने के लिए। और अब तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बुलडोजर के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। बुलडोजर जो है अब उस जगह पर, उस लोकेशन पर जा रहा है जहाँ पर स्लॉटर हाउस नीचे आ गया। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है। काफ़ी भारी संख्या में पूरी जो बिल्डिंग है वो जो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। लगातार जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं हिमाचल प्रदेश के शिमला के अलग अलग इलाकों से देखी जा सकती हैं। पूरी जो बिल्डिंग है वो नीचे आ गई और अब SDRF, NDRF और इंडियन आर्मी के जवान जो है वो यहाँ पर स्पॉट पर मौजूद हैं। एक और टीम देखिए NDRF की टीम कटर्स को लेकर, मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन अनुज से आगे तस्वीरें दिखाएं। जो टीम है NDRF की वो अलग अलग इक्विपमेंट्स, फावड़े, कटर और अलग अलग तरह की जो मशीन से उनको लेकर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके। तो आपने शिमला की तस्वीर देखी, अब आपको मंडी की तस्वीर दिखाते हैं। मंडी से भी ऐसी ही तस्वीर आई है जहां पर सकरा घाट इलाके में लैंडस्लाइड के बाद कई मकान इसकी चपेट में आ गए और जो तस्वीरें आप देखेंगे ये तस्वीरें आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम जिसका जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश पे कुदरत का कहर बरपा है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि वहाँ पर क्या हालात थे, एक बार फिर से वैसे ही हालात बन रहे हैं और यहाँ पर 3 मंजिला पूरा जो मकान है वो ध्वस्त हो गया, देखते ही देखिए आंखों के सामने से गायब हो गया। घर में रहने वालों को इतना मौका तक नहीं मिला कि वो अपना सामान तक समेट ले। मकान के गैरेज में खड़ी गाड़ियाँ भी मकान के साथ नीचे गिर गई। ओ यार गया पीछे पीछे भाई पीछे भाई पीछे हटा बिल्कुल नजर ओ यार गया तो आपने देखा कि किस तरह से मंडी में तबाही मची। एक बार फिर से आपको शिमला लिए चलते हैं। अब शिमला के समलहिर और फागली इलाके में भी इसी तरह से लैंडस्लाइड के चपेट में कई सारे मकान आ गए। अगर बात करते हैं हम समर हिल्स की तो वहाँ पर तो पूरा एक मंदिर इसकी चपेट में आ गया और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मंदिर में लोग मौजूद थे। अब उसके बाद फागली में कई मकान फ्लैश फ्लड के चपेट में आ गए बारिश के बाद। इन दिनों जिस तरह से हर जगह में बारिश हो रही है तो कोई भी इलाका बचा नहीं, आप कह सकते हैं। खासतौर पर राजधानी का जो इलाका है
और इन दोनों ही जगहों पर, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, समर हिल और फागली, यहाँ पर दोनों ही जगह पर अब मलबा हटाने का काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। समर हिल के शिव मंदिर में 12 से ज़्यादा शव निकाले गए हैं, क्योंकि जिस वक्त हादसा हुआ लोग मौजूद थे, भक्त वहाँ पर मौजूद थे। दोनों ही जगहों पर रेस्क्यू का काम अभी चल रहा है। फागली में आया फ्लैश फ्लड इतना तेज था कि अपने साथ कालका शिमला रेल ट्रैक के नीचे से बने हुए पुल को ही अपने साथ भागकर ले गया। 120 साल पुराना ये पुल ही बह गया। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त हम शिमला में मौजूद हैं और लगभग 200 से 300 मीटर का रास्ता, पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद रेलवे ट्रैक पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये वही रेलवे ट्रैक है जो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है लगातार हो रही बारिश की वजह से। 1903 में ये शिमला कालका के बीच में रेलवे ट्रैक बनाया गया था। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रेलवे ट्रैक जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। 1903 में बनी ये रेलवे ट्रैक जो है, अब इसकी हालत आप देख सकते हैं। कल लगभग सुबह 7:20 पर जब बादल फटा तो उसके बाद एक फ्लैश फ्लड आया, जिस वजह से काफी क्षति हुई। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई से काफी भारी मात्रा में पानी नीचे आया और इस रेलवे ट्रैक के नीचे की जो जमीन थी, नीचे का जो ब्रिज था, उसको अपने साथ बहा कर ले गया। तस्वीर में आप देखिए कि कितनी ऊंचाई से ये पानी लगातार आया। इस जगह की चौड़ाई से अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा। पेड़ जो रास्ते में थे वो पूरी तरह से टूट गए। काफी भारी मात्रा में मलबा आया और मलबा इतना आक्रामक था कि उसने इस रेलवे ट्रैक के नीचे का जो पुल था उसको भी तोड़ दिया। और अब ये जो रेलवे ट्रैक है हवा में झूलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। कालका से शिमला की तरफ ये रास्ता जाता है। समर हिल रेलवे स्टेशन से जतोग की तरफ के बीच का ये रेलवे ट्रैक है जो अब हवा में लटका हुआ नजर आ रहा है। ये वही मलबा है जिसने पहले रेलवे ट्रैक के नीचे के ब्रिज को तोड़ा। उसके बाद वो नीचे जो लगभग 200 से 300 मीटर नीचे शिव मंदिर था, प्राचीन शिव मंदिर था, उसको भी अपने साथ बहा कर ले गया। उस शिव मंदिर के अंदर जब हादसा हुआ तो काफी लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दिखा रही किस तरह से लगातार हो रही बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। अब तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। काफी जान माल का नुकसान इस भारी बारिश की वजह से हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।